सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी। केजरीवाल पर ईडी के बाद सीबीआई का शिकंजा। तो केजरीवाल पर ईडी के बाद सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। एक्साइज पॉलिसी मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। एक्साइज पॉलिसी मामले में ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। आपने देखा होगा कि पहले ईडी के शिकंजे में थे और अब सीबीआई का शिकंजा, यानी कि मुसीबतों पे मुसीबतें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल पर आती हुई नजर आ रही हैं। एक्साइज पॉलिसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं और साथ ही बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अपडेट्स ले लेते हैं। अपराजिता, फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, मुश्किलें हम देख रहे हैं केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ रही है, पहले ईडी और फिर सीबीआई। जी बिल्कुल, देखिए साधना, अगर अरविंद केजरीवाल की हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं, तो लगातार जो परेशानी है उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा था किस तरीके से हाई कोर्ट ने उनकी याचिका, उनकी जो बेल थी उस पर रोक लगा दी थी। जिस तरीके से राजधानी कोर्ट ने, निचली अदालत ने उन्हें बेल दिया था, जमानत दी थी, उस पर रोक लगा दिया था हाई कोर्ट ने। अब वापस से कल शाम की अगर मैं बात करती हूँ तो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ की थी, जिसके बाद फिर अपील डाली गई थी कि आज उनकी सुनवाई हो। सीबीआई अपनी कस्टडी में उन्हें लेना चाहती थी और आज सुनवाई हुई, जिसमें उनकी पत्नी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहां पर कोर्ट में मौजूद थी। उनकी सुनवाई हुई, वहां पर सीबीआई ने चीजें कही, पेश किया गया, जिसके बाद फिर सीबीआई को उनकी कस्टडी मिल गई। कोर्ट में ही उनसे पूछताछ किया गया, एक रूम में ले जाकर के सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई थी। इसके बाद फिर वापस उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। उसके बाद फिर उन्हें कस्टडी में ले लिया गया, यानी अब वो सीबीआई के कस्टडी में पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी, यानी हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था जमानत को लेकर के, अरविंद केजरीवाल की जमानत पे जो स्टे लगाया था, जिसको चैलेंज किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर भी अभी आज अभिषेक मनु सिंघवी, उनके जो वकील है अरविंद केजरीवाल के वकील, उन्होंने वो पिटीशन को वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि एक फ्रेश पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कुछ और चीजों को लिस्ट करता हुआ डाला जाएगा। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अमित तिवारी भी लगातार बने हुए हैं, हम इससे भी बातचीत कर लेते हैं। अमित, देखिए, लगातार मुश्किलों पे मुश्किलें जो हैं वो केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने भी देखा होगा पहले जिस तरह से उन्हें उनकी गिरफ्तारी हुई, हालांकि लगातार मामला जो है वो कोर्ट में भी चला, लेकिन अब एक्साइज पॉलिसी मामले में फिर से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले ईडी का मामला चला और अब उसके बाद सीबीआई। देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तो उन्हें न्यायालयों से जो है वो राहतें कम मिल रही है, और दूसरा जो ईडी की पहले से ही वे हिरासत में रहे, फिर तिहाड़ जेल में बंद है, और अब सीबीआई ने उन पर अपना शिकंजा कस दिया है। तो निश्चित रूप से उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, भी कम नहीं होने वाली। और यह भी शराब नीति का कथित रूप से जो घोटाला हुआ था उसको लेकर ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और अब देखिए, आगे सीबीआई ने जिस प्रकार से उन्हें औपचारिक रूप से हिरासत में लिया है, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे उनकी कार्रवाई चलती है और क्या उन्हें कहीं से राहत मिलती है, नहीं मिलती। लेकिन औपचारिक तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आवेदन सीबीआई ने दिया था और उसी आधार पर ही उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया है, और विशेष न्यायाधीश ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी थी। जी साधना। बिल्कुल अमित, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं केजरीवाल के जो वकील हैं विक्रम चौधरी ने इसका विरोध जरूर किया है और ये भी कहा है कि दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी, निश्चित रूप से उनके वकील की ओर से कहा गया है कि पहले से ही वे गिरफ्तार है और यह दूसरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि, और उन्होंने यह कहा कि जो इसकी हिरासत को लेकर वे चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीबीआई की ओर से दाखिल डिमांड अर्जी की कॉपी भी हमें दी जाए, और साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से तर्क रखे हैं। देखने वाली बात है कि न्यायालय उन तर्कों को लेकर किस प्रकार का रुख अपनाता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है
अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। और जिस प्रकार से सीबीआई जांच आगे बढ़ाएगी और उनसे लगातार पूछताछ करेगी, वो भी उनके लिए एक तरह से मुश्किलें खड़ी करने वाला ही है। जी ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता आप भी बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास।